आइए बेटा एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले भी कई बार बताया कि अगर आप मेरी बुक के जो मेरी वीडियो के सारे क्वेश्चन कर लें तो आपको लगेगा कि आप सब चीज़ों में परफेक्ट हो गए, क्योंकि एग्ज़ाम में उससे बाहर कुछ भी नहीं आता। और ये क्वेश्चन करके दिखाने का पर्पज़ यही है, यही बताना कि देखिए इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने डिस्कस ना किया। ठीक, आइए क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं हिम लिमिटेड जो है वो कंपनी है जो बिजनेस ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स करती है। उसकी एक सब्सिडरी है सिम लिमिटेड, और यहां इन दोनों की बैलेंस शीट दी हुई है। और यहां हमें देखने को मिल रहा है कि 4060 शेयर्स जो हैं सिम लिमिटेड के हिम लिमिटेड के पास हैं, जो उसने 5,10,000 में एक्वायर किए। ये हमें डिटेल्स दी हुई हैं, और यहां में बताया जा रहा है कि जो शेयर्स हैं 2 लॉट्स में एक्वायर किए गए। फर्स्ट एक्विजिशन जो है 3480 का है, वो एक्वायर हुआ है और उस डेट को ये रिजर्व्स के बैलेंस थे। सेकेंड एक्विजिशन जो है 580 को हुआ है और उस डेट को ये बैलेंस थे रिजर्व्स के और पीएनएल के। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। अगर आप रिजर्व्स पीएनएल को अलग अलग ट्रीट करेंगे तो आप फंस जाएंगे, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। बढ़िया होता है कि इन दोनों को मर्ज कर दें। मेरी बात समझ गया? अर्थात ये हुआ कि इन दोनों का हो गया 1,05,000 हो गए 80,000 और 25,000, और ये वाले हो गए 1,87,000। कंसोलिडेशन के क्वेश्चन तो बहुत अच्छे थे, टीचर्स भी यही कहते हैं, जिनका बड़ा नाम है कि भैया ये तो ऐसे क्वेश्चन होते कानों से धुआं निकल जाता है। वो इसलिए निकल जाता है कि लोग ठीक से नहीं करते। आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करें, कोई कान में से धुआं नहीं निकलेगा, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अब ये बीआर का पॉइंट है इधर, ये तो बैलेंस शीट बनाते वक्त ध्यान देना। ये डिविडेंड का पॉइंट है, इसको अभी देख लेंगे। और ये इन्वेंट्री का पॉइंट है, इसका भी ध्यान बैलेंस शीट बनाते हुए देना है। तो सबसे पहले मैं प्री और पोस्ट एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाता हूं। पहले बेसिक डिटेल्स लिख लेता हूं। बेसिक डिटेल्स, डेट ऑफ बैलेंस शीट 31 मार्च 2014। देखिए 31 मार्च 2014। डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं बताई हुई है, तो इसमें ये लिख दो 2 लॉट्स, 2 लॉट्स लिए गए। शेयर हमें कहीं नहीं बताए गए कि 10 रुपए के हैं या 100 रुपए के हैं। देखा आपने, कहीं नहीं बताया। अभी अपने आप गैस करना पड़ेगा। अगर मैं 10 का शेयर लेता हूं तो 58,000 शेयर्स हो जाएंगे। मजेदार ही नहीं है। तो शेयर 100 वाला यहाँ पे ठीक लग रहा है, 100 लेने से हिसाब किताब सही बन रहा है। देखिए एग्जामिनर की एक गलत स्ट्रेटेजी है, उसने हमें यही नहीं बताया शेयर्स कितने का है, पर कोई बात नहीं, हमने निकाल लिया। राइट, अब हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट्स हैं, टोटल प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, पीएनएल, ठीक। टोटल प्रॉफिट्स देखिए कितना, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट कर लेते हैं यहां पर। देखिए मैं थोड़ा आराम से कराऊंगा ताकि आपको अच्छा समझ में आए, पर एग्जाम में आप थोड़ा तेजी से कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स, जितना टाइम मुझे लगता है अगर आप सेल्फ करेंगे तो आपको आधा टाइम लगना चाहिए मोटा मोटा, उससे भी कम लग सकता है। टोटल प्रॉफिट्स, जीआर प्लस पीएनएल। जीआर देखिए 1,20, पीएनएल देखिए 2,5, 1,20,000 प्लस 2,05,000, 3,25,000, ठीक। अब प्रॉफिट्स के 3 हिस्से बना देते हैं। एज ऑन डेट ऑफ फर्स्ट एक्विजिशन, एज ऑन डेट ऑफ
सेकेंड एक्विजिशन एज ऑन नहीं लेते, एज की जगह एज भी लिखेगा, टिल भी चलेगा, टिल फ्रॉम फर्स्ट एक्विजिशन टू डेट ऑफ सेकेंड एक्विजिशन, थर्ड फ्रॉम सेकेंड एक्विजिशन टू 31/3/2014। तो बेसिकली 3 पार्ट्स में हमने प्रॉफिट को बांट दिया। राइट, टोटल प्रॉफिट्स बड़े हिसाब से ओरली निकाल सकते हैं। 1,05,000 है फर्स्ट एक्विजिशन तक, 1,05,000। सेकेंड एक्विजिशन पर हो गया 187, तो इसका जो डिफरेंस है 187 माइनस 105, 1,05,000, 82,000 सेकेंड एक्विजिशन का हो गया। ठीक, राइट। फिर अब सेकेंड एक्विजिशन पे 187 है और अब 325 है, तो 325 माइनस 187, ये सेकेंड एक्विजिशन से लेकर आज तक का हो गया 1,38,000। कैसा है? अब इसमें कोई एडजस्टमेंट है? देखिए, बस एक ही एडजस्टमेंट, और कोई नहीं है, क्योंकि ये तो बाकी बैलेंस शीट के वक्त में होगी। ऊपर बैलेंस शीट है, बस एक एडजस्टमेंट है कि 10% डिविडेंड दिया है, तो 10% डिविडेंड कितना हो जाएगा? 58,000 माइनस प्रपोज्ड डिविडेंड। कई लोग इसको नहीं घटाते हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, सच में पड़ता भी नहीं है, ठीक, पर हमने इसको घटा दिया ताकि आपको अच्छा लगे। 1,05,000, 82,000 और 138 माइनस 58, 80,000। ठीक, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे फॉर फर्स्ट एक्विजिशन। कितने शेयर थे फर्स्ट एक्विजिशन के? 3480। कलर हेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं। फॉर फर्स्ट एक्विजिशन कितना था फर्स्ट एक्विजिशन? 3480। सेकेंड एक्विजिशन कितना था? 580 और माइनॉरिटी, तो टोटल कितने शेयर्स हैं? 5800। 5800 में से 3480 चला गया, 580 चला गया, माइनॉरिटी के बाद बचा 1740। थर्टी %। तो ये 60% है, ये 10% है और ये 30% है। कैसा लग रहा है? राइट। अब 1,05,000 है, उसका 60%
63,000 फर्स्ट एक्विजिशन का हो गया 10%, 10,500 सेकेंड एक्विजिशन का हो गया 30%, 31,500 माइनॉरिटी का हो गया। 82,000 है उसका 60%, 49,200 फर्स्ट एक्विजिशन का हो गया 10%, 8,200 सेकेंड एक्विजिशन का हो गया 30%, 24,600 थर्ड एक्विजिशन का हो गया। 80,000 का 60%, 48,000 फर्स्ट एक्विजिशन का हो गया 10%, 8,000 सेकेंड एक्विजिशन का हो गया और 30%, 24,000 थर्ड एक्विजिशन का हो गया। बताइए कैसा लगा है, मजा आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बताइए। थम्स अप। तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट हो गया और यह भी 3 पार्ट में जाएगा, इसको मैंने बांटा नहीं है पर यह भी 3 पार्ट में जाएगा, ठीक है। अच्छा अब सुनना ध्यान से, प्री और पोस्ट की मार्किंग कर दो जरा। फर्स्ट एक्विजिशन की डेट ये, तो ये प्री का है, बाकी सारा पोस्ट का है। सेकेंड एक्विजिशन की डेट यहाँ तक है, तो सेकेंड एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्री का है और ये प्री का है। तो ब्लू कलर में जो मैंने शेड किया ये प्री का प्रॉफिट हो गया। अब आइए, अब हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट दोनों साथ साथ बना लेते हैं। कई लोग अकाउंट के फॉर्म में बना लेते हैं, कई लोग जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में, एक ही बात है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी। सबसे पहले शेयर कैपिटल 70% है, या पहले इन्वेस्टमेंट लिख लें। चलो इन्वेस्टमेंट कितने की इन्वेस्टमेंट की थी इसने? 5,10,000, 5,10,000। इसमें इन्वेस्टमेंट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। फिर लेस शेयर कैपिटल, 5,80,000 की कैपिटल है, उसका 70%, 4,06,000 होल्डिंग के पास है, 70 था ना, 60% 10%, और 30% माइनॉरिटी के पास है, ठीक। वैसे वो ज़्यादा अच्छा था कि पहले वो लिख लेते, मुझे मज़ा नहीं आ रहा इन्वेस्टमेंट लिखने का, साइन का चक्कर रहेगा, ठीक है। पहले वो लिख लेते शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा? एक्चुअली थोड़ा बहुत मैं चेंज करता हूँ आपके फायदे के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये लगता है बच्चों को अच्छा लगे, बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं। 4,06,000। अब प्रॉफिट्स दो कैटेगरी के, प्री और पोस्ट। पोस्ट सीओसी में तो आएंगे नहीं, प्री मैंने कलर में करे हुए वाला प्री लिख सकते हो आप ब्रैकेट में चाहो तो। 63,000, 10,500, 8,200। 63,000, 10,500, 8,200, 81,700, ठीक। और पोस्ट तो यहां लिखते ही नहीं है, इसका प्री पोस्ट इकट्ठा ही लिखा जाता है, कुछ भी कह लो, ये दोनों प्री में ले लो, ज़्यादा बात है उसके हिसाब से। 31,500 सारा ही लिखना है, प्लस 24,600 प्लस
24,000 सारा इकट्ठे लिख देते हैं। कितना हो गया? 80,100। ठीक। अब टोटल 4,06,000 प्लस 81,700, 4,87,700, 1,74,000 प्लस 80,100, 2,54,100 माइनस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, वो भी ऊपर देखा था हमने, 5,10,000। अब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किए तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? गुडविल। ऑब्लिक माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया 2,54,100 और गुडविल हो गई 5,10,000 में से 4,87,700 चला गया 22,300। ये दो मेन फिगर हमारी निकलाई। बताइए कैसा लगा? मजा आया कि नहीं आया? एक मिनट इसको जरा समझिए, चेक करिए। 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, आप इसके ऊपर ध्यान लगाइए। अब बताइए कैसा लगा? सारा का सारा तरीका समझ में आ गया आपको? अब हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, कुछ भी नहीं है। बताइए सही से बताइए कैसा लगा? पेज ऐड करूं? आगे ऐड कर लेता हूं ताकि ऊपर जाने में आसानी हो। ठीक है ना? आगे पेज ऐड कर लेता हूं। तो मैंने पेज शुरू में ऐड कर दिए जरा, ताकि ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाना पड़े। ये सबसे पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट of him limited and its subsidiary sim limited as on 31 मार्च 2014। राइट? particulars, notes, amount। ठीक है? अब पुरानी बैलेंस शीट पर चेक कर लो क्या क्या है। करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट तो खत्म, फिक्स्ड एसेट, शेयर ट्रस्ट, करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स, बिजनेस, तो एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे बस। ठीक ठीक।
इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक। फर्स्ट, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ऐसे 1 2 3 लिखने की भी जरूरत नहीं है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज तो है नहीं, उसको छोड़ दो। करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है। अदर करंट लायबिलिटी की भी जरूरत नहीं है। ट्रेड पेबल्स में आ जाए, बस शॉर्ट दो ही बना लेते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बना दिए वो डिविडेंड्स के लिए। किसके लिए? डिविडेंड्स के लिए। ठीक है ना। और ये ले लिया मैंने दोनों को दोनों ट्रेड पेबल्स में। बिल्स पेबल तो ट्रेड पेबल का पार्ट होता है, क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल्स होता है। चाहो तो बिल्स पेबल को अदर करंट लायबिलिटी में ले लो, मेरे हिसाब से तो ट्रेड पेबल्स का ही पार्ट है। ठीक है ना। उसके बाद जनरलाइज हो गया। अब नॉन करंट एसेट में आ जाए, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स है। अब एसेट साइड पे आ जाओ, ये तो खत्म हो गया हमारा लायबिलिटी साइड। ठीक। अब एसेट साइड्स, एसेट्स, एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। उसमें आ गया फिक्स्ड एसेट्स, फिर इन्वेस्टमेंट जो कि खत्म हो गई है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के देख लो हेडिंग क्या क्या है। इन्वेंट्रीज, इनको तो मर्ज कर देंगे और 3 ही होंगे बेसिकली। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड इक्विवेलेंट, बस उसके उसको जोड़ लो। कैसा लगा? अब नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है ना। सबसे पहले शेयर कैपिटल, नोट 1। नोट 1, शेयर कैपिटल। इसका वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही है 25 लाख, लिख भी सकते हैं यहां पर 25 लाख।
नोट 1 यहाँ आ जाएगा, ऑथराइज्ड issued, subscribed and paid. ठीक, नंबर्स, अमाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट है 25 लाख, नंबर बोला नहीं है हमने, 100 रुपये का शेयर माना है, याद है ना, तो 25,000 मान लेते हैं, ये देते हैं ऑफ ₹100 ईच, एज्यूम्ड है ये, वैसे एग्जामिनर को बताना चाहिए। और हर नोट अलग कलर में लिखूंगा ताकि आपको साफ नजर आए। नोट 2 एक एक कलर वापस करता रहूंगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक, जनरल रिजर्व्स, ठीक, एच के देखो 2,10,000 2 लाख और 3,12,500, ठीक है, ये आ जाएगा 2 लाख, इसको क्लोज कर दो ऐसे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिख दो हिम, हिम 3,12,500, एक बार फिर देख लो, इजी है बड़ा, ये तो टाइम पास हो रहा है बस, क्वेश्चन तो मेन हो ही है। 3,12,500 माइनस प्रपोज डिविडेंड 10% कहा था ना, दोनों ने दिया, इसके शेयर कैपिटल कितनी है 25 लाख, 25 लाख का 10% 2.5 लाख, ठीक, 25 लाख का 10% 2.5 लाख, राइट। अच्छा, फिर एक ये था 25,000, 1,45,000 ऑन इट कॉस्ट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, 100 कॉस्ट हो गई, प्रॉफिट 25 हो गया, सेलिंग प्राइस 125 हो गया, तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो 1,45,000 इंटू 25/125 हो गया, देखो कितना होता है, 1,45,000 डिवाइड बाई 5, 29,000, 29,000 जो है अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया, तो यहां से माइनस कर देंगे, माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक विद सिम लिमिटेड 29,000, ठीक, ये भी आ गया मजा। फिर प्लस शेयर इन प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ सिम, ठीक, कितना था सिम का प्रपोज डिविडेंड, ये रहा, कितना था 58,000, 58,000 का 70%, 40,600 प्लस शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट ऑफ सिम लिमिटेड, वो हमने निकाला हुआ है यहाँ पर, ये कौन कौन से आ जाएंगे, ये आ जाएंगे पोस्ट, ये
49,200, 48,000, 8,000, 49,200, 48,000, 8,000, मैं लिख दूँ चाहो तो ब्रैकेट में 49,200 प्लस 48,000 प्लस 8,000, 49,200 प्लस 48,000 प्लस 8,000, 1,05,200। एक लाख 5,200। ठीक है, अब इसको जोड़ो। 3,12,500 2.5 लाख माइनस 29,000 माइनस प्लस 40,600, टोटल आ गया 1,79,300। टोटल इसको कह दो ए, इसको कह दो बी, ए प्लस बी। 3,79,300। बताइए कैसा लगा? बिल्कुल सिस्टमेटिकली बता दिया आपको। 3,79,300। मजा आया? अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये हमने पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है, नोट है इसका। ये रहा माइनॉरिटी, आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये रहा 2,54,100। थोड़ा ऊपर नहीं हो गया? 2,54,100। रिजर्व्स है 3,79,300। कैसा लगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया 2,54,100। अब आओ करंट लायबिलिटीज का एक पेज ऐड कर लें। अब आओ करंट लायबिलिटीज का नोट 3। माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख देते हैं ऐसे। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स कितना था वो? 2,54,100। 2,54,100। नोट 4 ट्रेड पेबल्स। ठीक, ट्रेड पेबल्स बिल्स पेबल्स एच एस बिल्स पेबल्स एच एस माइनस इंटर कंपनी। अब क्वेश्चन देखो, ट्रेड पेबल्स कितने और बिल्स पेबल कितने।
4,55,000, 235, 28, 83, 235,500. 4,55,000, 2,33,000, 35,500, टोटल। फिर 28,000, फिर 83,000। अब इंटर कंपनी यहाँ दिए हुए हैं, ये रहा 15,000। BPS के और BRH के एक दूसरे के लेते हैं 15,000, ठीक है ना। 15,000, तो 15,000 माइनस कर दो, अब फिर इनका यहाँ ग्रैंड टोटल आ जाएगा। आइए, 4,55,000 प्लस 2,35,500, 6,90,500। अब आप बच्चे देख रहे हो, सिर्फ टाइम पास हो रहा है और सारे पॉइंट्स हुए जो मैंने आपको अपनी वीडियोस में कराए हैं। 83,000 माइनस 15,000, 96,000, दोनों को ऐड कर दीजिए, 7,86,500। $7,86,500। मैं फिर बोलता हूँ, मैंने ट्रेड पेबल्स के अंदर ही बिल्स पेबल्स ले लिए, आप चाहे तो अदर करंट लायबिलिटीज के नाम से बिल्स पेबल बना दें, पर चूंकि बिल्स पेबल भी ट्रेड के ही होते हैं, क्रेडिटर्स और डेटर्स के ऊपर ही ड्रॉ होते हैं, क्रेडिटर्स के होते हैं, क्रेडिटर्स की तरह होते हैं, इसलिए मैंने उसको ट्रेड पेबल्स कैटेगरी में ले लिया। नोट 5, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब प्रपोज डिविडेंड जो हिम ने किया, हिम ने किया है 25 लाख, 2.5 लाख, 25 लाख का 10%। और माइनॉरिटी ऑफ हिम, माइनॉरिटी ऑफ सिम, वो 30% हो जाएगा। किस रकम का? इसका 58,000 का 30%, 58,000 का 30%, 17,400। $2,67,400, 2,67,400। अभी ऊपर आ गया। लायबिलिटी साइड खत्म, ठीक। अब आ जाओ, ये हो गया कौन सा? 5th। अब 6th पे आ जाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। नोट 6, फिक्स्ड एसेट्स। एक पेज की और जरूरत पड़ेगी, ऐड कर लेता हूं। फिक्स्ड एसेट्स, हिम लिमिटेड, सिम लिमिटेड। अब ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, एक एक आइटम अगर लिखनी पड़े। फिक्स्ड एसेट्स, इसमें दो कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो फिक्स्ड एसेट्स की मैंने एक ली थी, उसने लिखा तो नहीं है टेंजिबल इनटेंजिबल है, बैलेंस शीट के अंदर जो दिए सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स लिखे हुए हैं, तो मैं इसी में बना लेता हूं। और गुडविल, या आप कहो तो बैलेंस शीट में उसको टेंजिबल मान लेता हूं, ये वाले जो दिए हुए फिक्स्ड एसेट्स। फिर इसकी दो कैटेगरी बना लेते हैं,
ठीक है। अगर जो बैलेंस शीट में दिए उनको मैं टेंजिबल मान लूँ तो फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल, 4 होते हैं ना। तो सिक्स, अब टेंजिबल कितने देखो, इक्कीस, 70, 6, 25, 21, 70, 6, 25, 27,95,000 और टेंजिबल। नोट 7, फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल, गुडविल ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेशन, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की वजह से गुडविल आई, उसका वर्किंग नोट भी हमने बनाया हुआ, देखा आपने, ये 22,300, ये वाली 22,300। अब ये दोनों आइटमें ऊपर जाएंगी, 27,95,000, 22,300। बाद में मेहनत हो जाती बस पेशेंस वाली, नहीं 27,95,000, 22,300, 8th इन्वेंट्री। थोड़ा हाईलाइटेड लगे इसलिए मैंने ऐसे बनाया, इन्वेंट्री। हिम लिमिटेड, सिम लिमिटेड माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो मुझे याद है 29,000 था, याद है। अब वो ले लो हिम और सिम की इन्वेंट्री, ये 29 तो निकाला था ना यहाँ पर, और हिम और सिम की इन्वेंट्री 480, 399, 200, 319, 200, 4,80,000, 3,19,800, 4,80,000, 3,19,800, 4,80,000 प्लस 3,19,800 माइनस 29,000, 7 लाख 3,19,800 नहीं था, सॉरी 800 नहीं है, 200 है, 3,19,200। चार लाख 80,000 प्लस 3,19,200 माइनस 29,000, 7,70,200, 7,70,200, 7,70,200। नहीं, मैंने ट्रेड रिसीवेबल्स में ही बिल्स रिसीवेबल्स को इंक्लूड कर लिया, आप चाहें तो फिर बोल रहा हूँ बिल्स रिसीवेबल को अदर करंट एसेट्स में दिखा सकते। नोट 9, ट्रेड
रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, हिम सिम, बिल्स रिसीवेबल्स, हिम सिम माइनस इंटर कंपनी, वो तो 15,000 थे, 15,000। कैसा लग रहा है? और ट्रेड रिसीवेबल्स देख लें और बिल्स रिसीवेबल, चारों फिगर्स। क्वेश्चन मेरे पास भी नीचे होता है ना, तो बार बार ऊपर जाऊंगा तो डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं एक बार जाके नीचे से देख लेता। 180, 164, 68, 1 लाख। एक 80, 164, 68, 1 लाख। एक 80, 164, 68, 1 लाख। एक 80 प्लस 164, 3,44,000। 3,44,000। 68 प्लस 1 लाख माइनस 15, 1,53,000। 4,97,000। 4,97,000। मतलब खत्म पे आ रहे हैं 10th। कैश एंड इक्विवेलेंट जोड़ लो, जस्ट जोड़ना ही। मतलब सारे पॉइंट्स कर लिए, वो डिविडेंड का हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था, इन्वेंट्री का, बिल्स रिसीवेबल का भी कर लिया। तो कितना मुश्किल सवाल देखने में लग रहा होगा बच्चों को, कितना इजी कर दिया। 87,500, 15,300। लास्ट नोट 10, एक बार उसी में ले लें, कलर में मेंटेन किया है तो नहीं। नोट 10, कैश एंड इक्विवेलेंट। हिम सिम। तो कितना कितना दिखाया था ऊपर हमने, 87,500, 15,300, टोटल 87,500 प्लस 15,300, 1,02,800। 1,02,800। 1,02,800। अब धड़कते दिलों से टोटल चेक करेंगे। हम तो चाहते नहीं बैलेंस शीट मैच हो, प्रभु की कृपा होगी तो मैच हो जाएगी, हम तो चाहते ही नहीं। 4,97,000 ऐड कर लिया, 7,70,200 ऐड कर लिया, 22,300 ऐड कर लिया, 27,95,000 ऐड कर लिया। ये आया 41,87,300। धड़कते दिलों से ऊपर देख लें। 25 लाख, 3,79,300, 2,54,100, 7,86,500, 2,67,400, 41,87,300 मैच में। अब बच्चे अगर ध्यान से देखो, आप क्वेश्चन तो बहुत पहले ही पूरा हो गया था। क्वेश्चन कब पूरा हो गया था, ध्यान से सोचो। जब मैंने ये काम कर लिया था, ये वाला
एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट और उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंट्रोल माइनॉरिटी बना दिया, क्वेश्चन पूरा हो गया। क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ बैलेंस शीट में आइटम्स क्या था, जोड़ जोड़ के लिखनी थी। सिर्फ 2 पॉइंट थे, डिविडेंड का जो मैंने डील कर दिया था आपका, बिल्स रिसीवेबल 15-15 घटने थे, अनरियलाइज प्रॉफिट स्टॉक में से घटना था और रिजर्व में से घटना था। अब ये जो सारा काम हमने टाइम लगाया, पहले बैलेंस शीट बनाई, फिर उसके नोट्स बनाए, ये तो बस टाइम कंज्यूमिंग काम था। ये आप नहीं कह सकते मुश्किल चीज़ थी, ये सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग था, लिखना था इसको बैठ के। अदरवाइज इसमें कोई कैलकुलेशन थी, कोई पॉइंट नहीं था लंबा चौड़ा। आप मानते हैं? अब आप देख रहे हैं जो मैंने आपको पॉइंट वाइज वीडियोस बना के समझाया है पहले, ये क्वेश्चन करने का मजा कब आया होगा आपको, जब आप मेरी सारी वीडियोस देख लेंगे पॉइंट वाइज। एक एक पॉइंट पर मैंने एक एक वीडियो बनाई है, आपने देखा होगा। उसके बाद कंबाइंड क्वेश्चन क्या होता है, उन पॉइंट्स का जोड़, कुछ है ही नहीं।